प्यारे बच्चों, आप लोग थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस प्रकार की है। जो भी बच्चे 2025 में वार्षिक परीक्षा मैट्रिक के देने वाले हैं, उन सबों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और यही क्वेश्चन, क्योंकि इसका सिलेबस सीमित है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, इसी में से क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो ये वीडियो जो है सो आप लोग जो भी मैट्रिक के कैंडिडेट है, जो इस बार 2025 में परीक्षा देने वाले हैं, इस सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठ जाएंगे आप लोग, और अपना स्कोर जो है सो उसको मतलब हम थोड़ा वीडियो को रुक करके आप इसका आंसर बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अपना क्वेश्चन को नंबर दे करके और उसका जो है सो नंबरिंग आप करते रहिएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिए हैं। तो इससे आप लोगों को अपने एक अंदर से जो है सो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आप लोगों ने कितना 100 में कितना क्वेश्चन को सही जवाब दिया है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें 50 है तो 50 को हम बनाएंगे, पहले तो हम 100 है और 100 में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कितना मेरा मार्क आ रहा है, 100 में कितना मार्क आ रहा है। तो परीक्षा में अभी जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 100 क्वेश्चन में से तुमको सिर्फ 50 को देना है जवाब, लेकिन हमको अभी जो है सो 100 का 100 करना की कोशिश करेंगे हम लोग कि 100 में 100 मार्क आना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे। और ये मेरा जो है सो आज हिंदी सीरीज का जो है सो क्लास 1 है और प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन आंसर है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज लाएंगे 2023 का, उसके बाद 22 का, उसके बाद इस तरह से ही बढ़ते जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन होगा कि ये वीडियो को एक दूसरे स्टूडेंट को जो भी 2025 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं उसको आप शेयर करेंगे। और जो मेरा ये चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। और जो भी इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कुछ भी लिखना हो तो आप लोग लिखिए। और इस वीडियो को चलते और बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 का एनुअल वार्षिक परीक्षा का जो कोड दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन है। और आप लोग जानते हैं कि 100 प्रश्नों में से हमको सिर्फ 50 देना है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को 100 का 100 क्वेश्चन कराऊँगा। तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से देंगे। पहले आप लीड पेन लेकर के तैयार रहिए। और पहला क्वेश्चन का इस प्रकार है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मदुरै पंडित लोक की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है हिंदी काव्य में, अंग्रेजी नाटक में, तुलनात्मक व्याकरण में, तमिल उपन्यास में। तो आप लोग सही आंसर बताइए और इसको अपने कॉपी में जो है सो नोट कर दे जाइए। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तुलनात्मक व्याकरण, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? पहला ऑप्शन है गिर जाने के कारण, दूसरा चोट लगने के कारण, तीसरा है डर के कारण, चौथा है बुखार की तेज़ी के कारण। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बुखार की तेज़ी के कारण जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? कैलाश ने, नारायण ने, बिज्जू ने, कि इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा
कैलाश ने। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नानकाना साहब अब कहाँ है? हिंदुस्तान में, नेपाल में, पाकिस्तान में या कजाकिस्तान में? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहिला किनकी रचना है? अनामिका की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की और घनानंद की? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, गुरु नानक जी। सॉरी, सी नंबर हो जाएगा गुरु नानक। इसके बाद हो गया, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव? तो सिखों के 5वें गुरु हो जाएंगे इसका गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड कमांडल सिखातुला धोती तीरथ गणमु अति भ्रमाणु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? राम नाम बिनु बिरथे जनी जन्मा, बी नंबर है स्वदेशी, 3 नंबर है भारत माता और डी नंबर है जनतंत्र का जन्म। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राम नाम बिनु बिरजे जगी जन्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम की कीर्तन पर बल दिया गया है? द्वितीय पद, प्रथम पद, तृतीय पद, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इसका हो जाएगा प्रथम पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? उपाय, पहचानी, सोना, जीव? इसका आंसर हो जाएगा पहचानी, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवि पाठन राजवंश में उत्पन्न हुए थे? गुरु नानक, सुमित्रा नंदन पंत, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन एवं रस खान? इसका आंसर आप लोग बताते ही। इसका हो जाएगा डी नंबर, रस खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? इसका आंसर हो जाएगा इंदौर नरेश के, कि बड़ौदा नरेश के, कि मेवरा नरेश के, कि राजकोट नरेश के? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बड़ौदा नरेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनचेंटेबल किसकी रचना है? द अनचेंटेबल्स किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, यतीचंद्र मिश्र की, भीमराव अंबेडकर की, कि रामविलास शर्मा की? इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, मित्र मिलन, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ? 13 नंबर में इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1925 में, 1922 में, 1920 में, 1923 में? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि
11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे। टाइटस पर वे मिल नहीं रहे हैं। डाइडस। लेखक की पत्नी ने, बी नंबर में रिश्तेदार की पत्नी ने, सी में है लेखक की माँ ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? निराला की साहित्य साधना, बड़े भाई, भारत की भाषा समस्या, और भाषा और समाज। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा निराला की साहित्य की साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? पहला में है ए नंबर में अधिकार, बी में है पर्याप्त, सी में है विकास, डी में है निराशा। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग का संपादक निम्नलिखित में से कौन थी? किरण मजुमदार, लता दत्ता, रश्मि बाजपेयी, वंदना राज। इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का सी यानी कि रश्मि बाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? ए नंबर में है 3 साल, 1 साल, 3.5 साल, 2-2.5 साल। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा इसका 2-2.5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता का जनपद, नौकर की कमीज, सौरमंडल, अक्षर कथा। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि कविता का जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है? इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रसन्नता, अद्भुत, कामना, सहकार। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कामना। नेक्स्ट 22 नंबर है, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? गृहस्थ शब्द का विलोम स्थावर, बी में है शिष्टाचार, सी में है त्याज, और डी में है सन्यासी। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में है असंभव, बी में है भावी, सी में है अदृश्य, और डी में है दुराग्रह। तो 23 नंबर का आंसर इसमें से हो जाएगा असंभव, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घबराना, कड़ी कोशिश करना, अधिक घमंड करना, अपमानजनक बात करना। तो 24 का आंसर हो जाएगा घबराना यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट 25 नंबर है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पट, महेंद्र, वसन, चीर। इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कि महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण हो जाएगा पथ्य, पंक्षिक, नमकीन, पतित।
इसमें हो जाएगा इसका आंसर नमकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर और लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खूब लाभ होना, निरक्षर होना, तंग करना, श्रेष्ठ समझना। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि निरक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम खाता होगा। राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट है 29 नंबर गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह द्रव्यवाचक, भाववाचक, सी में जातिवाचक, डी में है समूहवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का डी नंबर यानी समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? पहला है वैया, या, एया या वया। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर वैया। नेक्स्ट प्रश्न है पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का, संबंध कारक का, अधिकरण कारक का, अप्रदान कारक का। 31 नंबर का आंसर हो जाएगा डी यानी अप्रदान कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8 या 9। 32 नंबर का आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 33 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, क्रिया, विशेषण या लिंग। 34 नंबर का आंसर हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिविशेषण या परिणाम बोधक विशेषण। 35 का आंसर हो जाएगा परिणाम बोधक विशेषण, डी नंबर। आगे है निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? पहला ऑप्शन है आप कहाँ पर रह रहे हैं? पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। हमारे प्रदेश की जनता शांत है। 36 का आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? प्रिय, मोर, पुष्प या चतवारी। 37 का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ए में है 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 5। तो 38 का हो जाएगा बी नंबर यानी कि 4। बनावट के विचार से शब्द के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनमें खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द, मूल शब्द, यौगिक शब्द या इनमें से कोई नहीं। 39 का हो जाएगा सी नंबर यानी कि यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस
शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उनका विशेष अर्थ प्रकट करता है? ऑप्शन ए में है उपसर्ग, बी में प्रत्यय, सी में लिंग और डी में वचन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपसर्ग, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? ऑप्शन ए है मेदांता, शुभम, मिडलैंड, जफरीन। 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जफरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन कवि वर्निल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिसन, हिंदी कवि प्रेमधन, गुरु नानक, रेनर मियर लीग। इसका आंसर हो जाएगा 42 का ए, अंग्रेजी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कथन शब्द का क्या अर्थ है? ए में पानी, बी में रंग, सी में मोम, डी में नाखून। तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभर ली गई है? गुजराती कहानी से, तमिल कहानी से, उड़िया कहानी से, कन्नड़ कहानी से। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कन्नड़ की कहानी से। नेक्स्ट 45, अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्नलिखित में से कौन है? अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी है? मगम्मा, लेखक, लक्ष्मी, मुखिया। 45 का हो जाएगा ए, यानी कि मगम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? रानी को, लक्ष्मी को, आरती को, राधा को। 46 का हो जाएगा बी, यानी कि लक्ष्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का लेखक का क्या नाम है? ईश्वर, पेटलीकर, श्रीनिवास, सात कोड़ी होता है, सुजाता। 47 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सात कोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन गोड़े निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन पर क्या निदान प्रकट किया? इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इलाज की आवश्यकता नहीं है। 48 का हो जाएगा बी नंबर, कुछ कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू किस समय से पागल थी? जन्म से, 1 वर्ष से, 3 वर्ष से, 2 वर्ष से। 49 का हो जाएगा ए, यानी कि जन्म से। 3 नंबर 50 का है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? माँ, नगर, ढलते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी। 50 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? गोस्वामी विठल नाथ ने, गोस्वामी पुरुषोत्तम दास लाल ने, गोविंद स्वामी ने, चतुर्थ दास ने। 51 का हो जाएगा ए, यानी कि गोस्वामी विठल नाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पो कोटिन हिंदू बरिए। धनानंद की ए में है, 20 में रस खान की, सी में सुमित्रानंदन पंत की, डी में है रामधारी सिंह दिनकर की। तो 52 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रस खान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1687 में, 1688 में, 1689 में, 1690 में। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1689 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? बहादुर शाह जफर के, औरंगजेब के, जहांगीर के, नादिर शाह के। 54 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि नादिर शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की, रस खान की, घनानंद की, कुंवर नारायण की। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुज धरती देखी क्यों सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? भारत माता का, स्वदेशी माता का, अक्षर ज्ञान का, हमारी नींद का। 56 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वदेशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती का, इंदु का, आनंद कादम्बिनी का, हिंदी प्रदीप का। 57 का आंसर हो जाएगा सी, यानी आनंद कादम्बिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम्य किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, घनानंद की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की, सुमित्रानंदन पंत की। 58 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? गंगा दत्त पंत, हरि पंत, हरीश्वर दत्त पंत, शिव दत्त पंत। 59 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गंगा दत्त पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? शिवराज सिंह, रवि सिंह, काशीनाथ सिंह, रामराज सिंह। तो 60 का आंसर हो जाएगा रवि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी कहाँ है? अमेरिका में, दक्षिण फ्रांस में, कनाडा में, चीन में। तो इसका आंसर है हो जाएगा 61 का बी नंबर, यानी कि दक्षिण फ्रांस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? 1989 ईस्वी में, 1988 में, 1990 में, 1991 में। तो विनोद कुमार शुक्ल को जो है सो 1900 सी नंबर, यानी 1990 में इसको क्या किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोले में कितनी मछलियाँ थी? 2, 4, 1, 3। 63 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि झोले में 3 मछलियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? संतू ने, भंगू ने, दीदी ने, माँ ने। तो 64 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि संतू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादक यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? यदा कदा, यार जुल्हे,
अनमोल विचार, गिरिजा। तो 65 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि यार जुल्हे के रूप में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अली बख्श, सादिक हुसैन, समहुद्दीन, मुजफ्फर अली। तो 66 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि समहुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ढोलक, बांसुरी, तबला, शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां जो है सो शहनाई वादक थे। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? काशी में, पटना में, रांची में, रायपुर में। तो 68 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? बिपिन चंद्रपाल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, कस्तूरबा गांधी ने। तो 69 का आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, महात्मा गांधी का, और इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता किसकी रचना है? गुरु नानक की, सुमित्रा नंदन पंत की, सच्चिदानंद, हृदयानंद, वत्स्यायन अज्ञा की, और अनामिका की। चिंता किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर से ही कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। पत्ते, फूल, फल और वृक्ष। 72 का आंसर हो जाएगा वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका ख यानी खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? उसका ख यानी खरगोश की खालिश बेचैनी में यह किस कविता की पंक्ति है? अक्षर ज्ञान की, हमारी नींद की, लौट कर आऊँगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु। तो 73 का हो जाएगा ए, यानी कि अक्षर ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? पड़ोसी को, साधु को, भक्त को, प्रभु को। 74 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि प्रभु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वाहन बहस बेस रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? स्वदेशी का, मेरे बिना प्रभु, तुम प्रभु, हिरोशिमा, भारत माता। तो 75 का हो जाएगा ए, यानी कि स्वदेशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, संतृप्त ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संयुक्त ध्वनि। 77 का क्वेश्चन है, भाव का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, मृदा। तो भाव का उच्चारण स्थान इसमें से हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 1, 2। 78 का हो जाएगा ए, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है?
जगत जोर आनंद, जगदा जोर नंद, जग जोर दानंद, जग जोर गदानंद। तो 79 का आंसर हो जाएगा ए, जगत जोर आनंद का मतलब होता है जगानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? प्रशंसा, द्रवीभूत, अर्चना, निवृत्ति। तो 80 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, निवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? स, सम, संस्मरण, सं। तो 81 का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताहीन, सप्ताहु, साप्ताहिक, सप्ताही। तो 82 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? य, नय, निय, अन्य। तो 83 का आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि अन्य। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय हो जाएगा अन्य। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। तो शरणागत में कौन सा समास हो जाएगा? 84 का 84 का आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, ध्यान में मग्न यानी साधक में कौन सा पदबंध है? ज्ञान पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। तो 85 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 और 4। 86 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस सरल वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का, मिश्र वाक्य का, सरल वाक्य का, इनमें से कोई नहीं। तो 87 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? करण कारक का, अप्रदान कारक का, संबंध कारक का, कर्म कारक का। माँ ने बच्चों को सुलाया, इसमें जो कारक है वो है डी नंबर यानी कि कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मैं खाना खा चुका तब आया, पानी बरसा, बिजली चमकती है, हम खा चुके हैं। तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि मैंने खाना खा चुका तब वो आया। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधरल, निधरक शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो 90 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अव्ययभाव समास। निर्धरक में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? अंग्रेजी, पंजाबी, बंगला, हिंदी। तो देवनागरी लिपि को हम लोग लिखते हैं हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? बहन, घर, मित्रता, इसके बाद हो जाएगा दिवाली। तो तेरा 93 का जो है आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेश शब्द
कौन स्त्रीलिंग है? प्रवेश शब्द स्त्रीलिंग है, कौन लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुल्लिंग है। प्रवेश शब्द जो है पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का दात्री, दाती, दात्री, दात्र, दीति। 95 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दात्री। 96 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? नीम, कुआं, आम्र, दूध। 96 का आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा आम्र, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? भाग्यवानी, भाग्यविनी, भाग्यवीन, भाग्यवती। तो 97 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि भाग्यवती। कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में है 8, 6, 7, 5। तो कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? से, बी में है ने, सी में को, डी में मैं। तो 99 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ने। लास्ट क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अपादान, संबोधन, कर्म और कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे करण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे करण कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन जो है सो कवर हो चुका है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। आपका कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर परीक्षा समय तक उसको बार बार रिवीजन में रखिएगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटे नहीं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट सीरीज आएगा, इसको भी आप लोग देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।